जनता में माहौल बनाते थे कि हम हवा हवाई हैं, हवा हवाई है। हम सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जितने भी विरोधी हैं जिन्होंने 2009-10 से बातें कही। हम सचमुच के हवा हवाई थे, इसीलिए सभी हम अपने जो विरोधी हैं उन सबों का धन्यवाद देना चाहते हैं। 12 जुलाई को यहाँ से जो आम जनता जाना चाहती है, जिनको सुविधा है, ट्रेन से सुविधा होगी, यहाँ से बस चलती है, बस से सुविधा होगी, इसके अलावा भी किस तरह से जाएंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 2-3 चीज़ें हैं कि गोड्डा लोकसभा में पहली बार 1947 के बाद किसी प्रधानमंत्री का किसी योजना के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए दौरा है। 1947 से लेकर आज तक 75 साल में इस पूरे लोकसभा में आज तक किसी प्रधानमंत्री का दौरा जो है शिलान्यास और उद्घाटन के निमित्त नहीं। दूसरा, पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक राजधानी देवघर है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग देवघर है। पहली बार आज़ादी के बाद कोई प्रधानमंत्री के तौर पर बाबा का पूजा करने के लिए आ रहे हैं। इसके पहले आज तक कोई भी प्रधानमंत्री जी के तौर पर नहीं आए। 1979 में इंदिरा जी आई थी देवघर, लेकिन वो उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थी। 6 जनवरी 1980 को इलेक्शन हुआ, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनी थी। उनका दौरा जो है वो दिसंबर 79 में हुआ था, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थी। तो ये भी एक बड़ा है कि जिस तरह से भारतीय हिंदू सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म की हम बात करते हैं, उसमें से किसी प्रधानमंत्री की क्या आस्था है धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, वो भी आस्था माननीय प्रधानमंत्री जी का दिखाता है। हम सभी कार्यकर्ता इससे भी आह्लादित हैं, यहाँ की जनता भी आह्लादित है। दूसरा, 2-3 चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं कि 2009 से लगातार जो है मेरे जितने भी विरोधी लोग थे वो एक जनता में माहौल बनाते थे कि हम हवा हवाई हैं, हवा हवाई है। हम सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जितने भी विरोधी हैं जिन्होंने 2009-10 से बातें कही, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जो उद्घाटन करने वाले हैं उसमें हवाई अड्डा मुख्य है, और हवाई अड्डा तो हवा में ही उड़ेगा और उसमें हवाई जहाज़ ही उड़ेगा। तो आज वो बातें जो है तय हो गई कि हम सचमुच के हवा हवाई थे, इसीलिए सभी हम अपने जो विरोधी हैं उन सबों का धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा, एम्स का उद्घाटन करें। मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा एम्स होगा जो 4 साल में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इसका शिलान्यास किया था, दोनों का, हवाई अड्डा का भी और एम्स का भी। और 4 साल के अंदर कोरोना जिसमें 1.5-2 साल रहा, उसके बावजूद भी ये एम्स बनकर तैयार हो गया और 250 बेड का जो है पहला लॉट उसका उद्घाटन होने वाला है। जिस संथालपना क्षेत्र में कि सीटी स्कैन की मशीन नहीं, जहाँ बढ़िया से एम्बुलेंस नहीं, जहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कोई इमरजेंसी का बढ़िया साधन नहीं, वहाँ एम्स हो जाना अपने आप में इससे ज़्यादा गौरवान्वित पल जो है संथालपना के लिए नहीं है। तो हम उनके प्रति काफ़ी आभारी हैं, काफ़ी शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट जो है गोड्डा के लिए स्पेसिफिक है। तो लगता है कि गोड्डा क्या है, तो प्रत्येक घर में गृहिणियों को पाइप से गैस मिले। पाइप से गंगा से पानी तो आ ही रहा है, वो अलग प्रोजेक्ट है जिसमें भारत सरकार का 50% पैसा लगा हुआ है और कई एक प्रोजेक्ट के टेंडर भी हो गए हैं। माननीय अशोक भगत जी के यहाँ तो 2-3 ब्लॉक का जो है टेंडर भी हो चुका है, जिसमें इन्होंने जब विधायक थे तो काफ़ी प्रयास भी किया। तो वो अब रोड पर दिखाई दे रहा है, ज़मीन पर दिखाई दे रहा है, सड़क पर दिखाई दे रहा है। उसी तरह से गृहिणियों को कैसे पाइपलाइन से गोड्डा में गैस मिले, आप समझ सकते हैं महानगर की सुविधा गोड्डा को मिलेगी। तो उसका भी टेंडर हो गया है, HPCL कंपनी को मिला है। तो गोड्डा का, उसमें गोड्डा है, साहबगंज है, पाकुड़ है, दुमका है और जामताड़ा है। देवघर में पहले ही इसका शिलान्यास हो चुका था और बिहार का एक ज़िला बांका है। ये सब HPCL कंपनी को मिला है पाइपलाइन से गैस सप्लाई का, तो वो उसका शिलान्यास करेंगे। दूसरा, आपको पता है कि आज़ादी के 75 साल बाद हम लोगों को गोड्डा में रेल आया। रेल अपने आप में ऐतिहासिक चीज़ था, माननीय मोदी जी नहीं होते तो नहीं होता।
ये अलग से प्रोजेक्ट आपको पता है कि डबल लाइन का प्रोजेक्ट अब होगा, जो कि कोल इंडिया अपने पैसे से बनाने वाली है। गोड्डा से जो ये लाइन जाएगी पीरपैंती तक, उसका एक अलग है। लेकिन यहाँ से ट्रेन खुले, लंबी दूरी की ट्रेन खुले, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जहाँ भी लोगों को इच्छा होगी वहाँ ट्रेन खुले। उसके लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स बहुत ज़रूरी है। यदि यहाँ कोचिंग यार्ड नहीं है, साफ़ सफाई की सुविधा नहीं है, ट्रेन के रख रखाव की सुविधा नहीं है, तो ये हो नहीं सकता है। तो इसीलिए गोड्डा में कोचिंग कॉम्प्लेक्स जो है 57 करोड़ से कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनना है, उसका भी शिलान्यास उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। तीसरा, जो हसडीहा से महागामा 4 लेन, संथालपना का पहला 4 लेन होने वाला है और उसका भी टेंडर आपको पता है कि हो गया है, तो उसका भी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। और उसके बाद अगला जो है, क्योंकि कोयला निकलने के कारण हमने उनका रूट डाइवर्ट किया है कि महागामा से जो है वो दिग्घी होते हुए एकचारी जाएगी, तो उसका बाद में होगा। उसका भी DPR बन रहा है, लेकिन पहले इसका शिलान्यास होगा। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि उसी में जैसे ही महागामा क्रॉस करेंगे तो महागामा से दिग्घी के बीच में एक ऐसा स्ट्रेच नेशनल हाईवे बनाने वाली है जहाँ की वायुसेना का विमान लैंड करे। जो हाईवे पर जो विमान लैंड करता है वो भी गोड्डा ज़िले में होगा। और भविष्य में मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ इस तरह की सुविधा होगी वो एयर स्ट्रिप के तौर पर या छोटे एयरपोर्ट के तौर पर जो है उसको डेवलप किया जाएगा। क्योंकि जब हवाई जहाज़ आने का होगा तो वो गेट ब्लॉक हो जाएगा और फिर हवाई जहाज़ आ जाएगा तो चला जाएगा, तो फिर वो खुल जाएगा। केवल 5-10 मिनट के लिए ट्रैफिक जो है वो रोकना पड़ेगा उसको लैंड कराने के लिए। तो वो भी एक सुविधा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ दी है। तो ये सारे चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और मुझे लगता है कि गोड्डा का जो विकास है, उस विकास में यदि ये प्रधानमंत्री नहीं होते तो न भूतो न भविष्यति ये विकास हो पाता। भारतीय जनता पार्टी के कारण ही ये विकास हो पाया है, संभव हो पाया है। इसीलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो हम सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और यहाँ से हज़ारों की संख्या में लोग जाएंगे। और आज इसी निमित्त हमने बैठक की।